स्टूडेंट्स, ये हम रीडिंग कर रहे हैं कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 1 से। सेक्शन 3 कर रहे हैं। इसमें हेडिंग्स हैं, एमसीक्यू हैं एंड समरी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जब भी आप टेस्ट फिल करते हो तो आपको बुक्स मिलती हैं ये वाली कैम्ब्रिज की। तो अभी मैंने टेस्ट नहीं ऑब्वियसली फिल किया, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने ये पीडीएफ सेंड की है और मे भी उन्होंने इस चैनल से ली है। तो ये चैनल पे मैंने चेक किया जाके, तो काफ़ी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप भी ये चेक कर सकते हो। मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो बट वो बॉट हैं तो वो कांटेक्ट नहीं हो पाया। बट स्टिल आप चेक कर सकते हो पीडीएफ के लिए। स्टार्टिंग अगर हम करें, ये है हेडिंग। हम उसके पहले मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मेरे से पहले ये रीडिंग सॉल्व करो, क्योंकि जिस वे से मैं बताऊँगी ना, मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं काफ़ी, और बच्चे कहते हैं कि मैम ये रीडिंग तो बहुत इजी है, क्योंकि जब मैं आपको साथ में बता रही हूँ इसलिए आपको इजी लग रही है। देखो, आप पहले खुद सॉल्व करो, देखो कितने रॉन्ग आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आके मेरे साथ ये वीडियो देखो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करना। हम तो करेंगे ही, आप साथ में सॉल्व करने की कोशिश करना। लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या होता है, आपको पहले पैराग्राफ रीड करिए, फिर उसमें हेडिंग्स रीड करिए। पहले आपको हेडिंग रीड करने की नीड नहीं है। वैसे तो 3 वेज होते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है, पहले हेडिंग सारी रीड करो फिर बच्चे सॉल्व करते हैं। या फिर आप बच्चे क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से जज करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सॉल्व करते हैं। बट मैं किस वे से सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैं बुक्स रीड करती रहती हूँ तो मुझे वर्ड्स का इतना इश्यू नहीं होता, वोकैबलरी का। वैसे भी राइटिंग पीडीएफ में इतनी वोकैबलरी यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं पहले पूरा पैराग्राफ रीड करती हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेती हूँ, तभी ही वो रीडिंग्स रॉन्ग नहीं होते आंसर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं और आपको हर एक वर्ड नहीं आ सकता, नो वरीज। तो मैं वर्ड्स की अंडर कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, सारे वर्ड्स आपको आने ज़रूरी नहीं है। आप उसको इग्नोर करके भी कैसे आंसर लेके आ सकते हो, हम वो भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, वो भी करेंगे, सो दैट कि आपको ये वैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले ट्रिक्स यूज हो जाते हैं, वो आपको मैं एंड में बताऊंगी। पहले हम करते हैं हेडिंग सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ये सारे हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है। सबसे पहले ये देखना है कि पैराग्राफ ए से ही शुरुआत हो रहा है ना, क्योंकि कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं ए नहीं बोला आता, बी बोला आता है, बच्चे ए पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे भी ये थर्ड पैसेज है। थर्ड पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो उसमें टाइम वेस्ट करना ही क्यों है हमने। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटेस्टिक। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कि कैसे हम करेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। हम इसको रीड करेंगे, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है एक दो लाइन में वो सोचने की कोशिश करेंगे, फिर उसको पैराग्राफ से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, सॉरी हेडिंग से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ए, in 2017, Carlos, a Spanish engineer turned entrepreneur, saw a piece of art in a museum that profoundly affected him. ठीक है, ये पर्सन का नेम है, कहाँ से है, वो क्या काम करता है, वो बोला उन्होंने। एक म्यूजियम में कुछ देखा जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ा। ओके, वट लाइज अंडर, ये कॉमर्स में है, दैट मीन्स वो चीज का नाम है, आर्ट जो देखी उसने आर्ट का नाम है। A photographic composition by Indonesian digital artist. Okay, डिजिटल इंडोनेशिया से है, इस आर्टिस्ट ने किया, फाइन। Shows a child crouching by the edge of ocean. ओशन के किनारे पे बैठ के वो क्रॉचिंग कर रहा है, सिलाई वगैरह बोलते हैं ना। एंड लिफ्टिंग अप अ वेव, वेव को उठा रहा है। टू रिवील अ क्लस्टर ऑफ असॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट, कि बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट वहां पे दिख रहा है। अभी आप इमेजिन करो, उसने उठाया, नीचे प्लास्टिक वेस्ट दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम पॉलीथीन बैग्स टू वाटर बॉटल्स, मतलब पॉलीथीन बैग्स, इतनी सारी चीजें हैं वहां पे। द आर्ट वर्क डिजाइन टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, इसलिए बनाया गया था लोगों को अवेयर करने के लिए। लेफ्ट फ्रेंडो एंग्री एंड फ्यूल्ड विद एंटरप्रेन्योर आइडियाज, कि उसको गुस्सा आ गया, और जो एंटरप्रेन्योर होता है जिसका खुद का बिजनेस है, तो उसको आइडियाज और आइडियाज आने, क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए। ठीक है, फ्यूल्ड विद। नॉर्मली क्या देखा, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आपको हैबिट बन जाएगी, अपने माइंड में रीड करोगे तो ईजिली आपको हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। कौन सा था पर्सन, एक पर्सन था, म्यूजियम गया, उसको इम्पैक्ट हुआ, क्या देखा कि एक बच्चा क्रॉचिंग कर रहा है ओशन में, उसने उठाया तो नीचे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट पड़ा है। इसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और उसके काफ़ी आइडियाज आने लग गए कि प्लास्टिक के रिलेटेड। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, लिमिटेशन की अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं की, वो सिंपल गया ही है।
रीजन वाई हिज प्रोडक्ट इज नीडेड। अरे इसके प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं की, अभी वो प्रोडक्ट आया ही नहीं, वो आगे जाके होएगा। नो रिस्क सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन की बात नहीं की। टू इन्वेंशंस, इन्वेंशन अभी की नहीं है, उसको भी आइडियाज आने शुरू हुए हैं। कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशन, किसी और जनरेशन की बात नहीं की। डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हुआ जिसमें गुस्सा वगैरह आ गया, ये बात हो सकती है। प्रॉब्लम्स विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम, क्या प्रॉब्लम है, नहीं उसने सिर्फ बताया कि वो गया, उसको गुस्सा आ गया। लुकिंग बैक एट वाई वाटर वॉज बॉटल्स, क्यों बॉटल किया गया वो बात नहीं की। दैट मीन्स हमें कंफर्म है कि ये हमारा आंसर है। आपको एक लाइन से ही उसको कंफर्म करके नहीं लिखना है, आपको सारे पॉइंट्स एक बार रीड करने हैं कि क्या वो है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको कट कर दे, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, बाकी चीज़ें तो मैच ही नहीं हो रही। ये तो पता ही है कि एक्सपीरियंस में गुस्सा आ गया, डिस्टर्बिंग भी है और एक्सपीरियंस भी है, दोनों चीज़ें कीवर्ड मैच हो रही हैं। बी वाला देखते हैं। ही रन्स स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी, ओके, क्लोज का कंपनी का नेम है, दैट प्रोड्यूसेस एंड फोल्डेबल बाइसाइकिल हेलमेट, इंजीनियर्स फोल्डेबल बाइसाइकिल हेलमेट प्रोड्यूस करती है। बट ही हैज़ नाउ ऑल्सो डिजाइंड स्टाइलिश ग्लास वाटर बॉटल, ठीक है, अभी वाटर बॉटल भी डिजाइन की है उसने, विद स्ट्रेचेस सिलिकॉन स्ट्रैप and magnetic closure mechanism, that means it can be attached to almost anything। ऐसी वाला किया है कि जो हर किसी के साथ अटैच हो सकती है, ऐसी वाली उसने ग्लास, स्टाइलिश ग्लास वाटर बॉटल डिजाइन की है। फ्रॉम अ बाइक टू बैग टू अ पुश चेयर हैंडल, हर किसी के साथ वो अटैच हो सकती है। The product comes with an app that tells people where they can fill their bottles with water for free। ऐप से भी पता चल जाता है कहाँ से वो फ्री में पानी ले सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या बोला कि पहले क्या इन्वेंट किया उन्होंने, इंजीनियस मतलब होता है कि कुछ ओरिजिनल आइडिया ना उसका, तो उसने फोल्डेबल बाइसाइकिल हेलमेट किया, फिर अभी ग्लास बॉटल भी की है जो हर किसी के साथ अटैच हो सकती है, और ऐप है, ऐप बताता है कहाँ से फ्री का पानी ले सकते हो। ओके, देखते हैं रीज़न क्यों, ज़रूरत क्या है, सॉरी फर्स्ट क्या है, टाइम अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी, वो बात नहीं की। क्यों उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ओके, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि ये सारी चीज़ें हैं, बट उसकी ज़रूरत क्या है वो अभी रुक सकते हैं। नो रिस्क सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात नहीं की। टू इन्वेंशन एट द सम एंड सम फिजिकल डिटेल्स, ओके, ये दोनों में हमें लग सकता है कि ये आंसर है। कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशन, दो अलग अलग जनरेशन की बात नहीं की। प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम, रिप्लेस करने की बात नहीं की, सिर्फ बताया है कि ये इन्वेंशन है। लुकिंग बैक एट वाई वाटर वॉज बॉटल्ड, पानी, पानी को बॉटल में क्यों रखा गया ये नहीं बताया, तो हम इनमें दो कन्फ्यूजन है। फाइन, ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि मैंने फर्स्ट आंसर कितने मिनट पे फाइंड किया, सेकंड आंसर कितने मिनट में फाइंड किया। बाई चांस आपको सिर्फ 31 और 34 ही रॉन्ग है, तो आप सीधा उसमें क्लिक करके टाइम स्टैम्प पे सीधा जाके सिर्फ उस आंसर को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। रीज़न क्यों उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या फिर टू इन्वेंशन एंड सम फिजिकल डिटेल्स, कि उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत, या फिर दो इन्वेंशन एंड सम फिजिकल डिटेल, उसके फिजिकल डिटेल्स हमने दिए हैं उन्होंने कि नहीं, देखते हैं। अगर हम देखें कि उसने डिज़ाइन किया है, स्ट्रैप है उसमें, और किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, ये फोल्डेबल, जो हेलमेट है वो फोल्ड हो सकता है, ये उसका फीचर आ गया। दूसरा डिज़ाइन इससे किया है कि जो स्ट्रैप है उसके साथ किसके साथ भी वो अटैच हो सकती है, यानी कि वो किस, सिर्फ ये नहीं बताया कि दो, एक हेलमेट है या फिर ग्लास बॉटल है, बॉटल है, नो, कैसा उसका है फीचर्स, वो दोनों के बारे में बात की है, तो हम इसको आंसर भी कंसीडर कर सकते हैं। और उस प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है वो नहीं मेंशन किया, अगर हम ध्यान से देखें, उन्होंने बस ये बोला है कि ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है और कैसे यूज़ हो सकता है, उसमें क्या क्या है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, फोर्थ। अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप इसको साइड साइड में सर्कल ऐसे कनेक्ट करके भी कर सकते हो कि हाँ मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार आपने आंसर मान लो चूज कर लिया, अगले वाले ऑप्शन में जा रहे हो, तो आप ये ऑप्शन दोबारा रीड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ऑलरेडी ऑप्शन चला गया, मैं नहीं चूज कर सकती। बट अगर आपने यहाँ पे इस वे से कनेक्ट किया होगा, दैट मीन्स आपको, आपके पास चांस है कि आप दोबारा करने की कोशिश करिए, ये वाला दोबारा देखने की रीड करो,
मैच करने की कोशिश करो किसी और पैराग्राफ में। लेकिन ये जो 6th वाला है वो तो हमें पक्का पता है कि यही आंसर है, तो उसमें ऐसा कोई भी हिंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वे से आपको क्या होएगा, बाय चांस रॉन्ग लिखा गया तो आप कनेक्ट करके बाद में देख सकते हो। सी पैराग्राफ देखते हैं। The intention is to persuade people to stop buying water in plastic bottles. Okay. क्या रीजन उन्होंने कर रहे हैं ताकि वो पानी प्लास्टिक बॉटल में ना खरीदें। उस इसकी वजह से द सेविंग कंज्यूमर मनी एंड रिड्यूसिंग द प्लास्टिक वेस्ट पाइलिंग अप इन आवर ओशंस, कि लोगों के पैसे भी बच रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट जो ओशन में इकट्ठा हो रहा है उसको भी कम किया जा सकता है। Bottled water is now a $100 billion business and 81% of the bottles are not recycled. ओके इससे क्या है, 81 बिलियन बिजनेस। मतलब जो उसने उसको किसका गुस्सा आया था कि इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स मिल रही हैं। उसने क्या इन्वेंशन की, जो अपने साथ बोतल अपने साथ लेके जाओ और जहां से पानी फ्री का मिल रहा है वहां से पानी भर लो अपनी सेम बोतल में, राइट। ये बॉटल किसके बारे में बात कर रहा है, बॉटल वाटर जो पानी की बॉटल्स मिलती हैं वहां पे, उसका इतना सारा बिजनेस है और वो 80% तो रिसाइकल भी नहीं होती, वेस्ट आ रही है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट। वाटर इज ओनली 1.5% ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉटल। जितने की पानी की बोतल मिल रही है उसमें से पानी की कीमत तो भाई 1.5% ही है। तो उसको ये कॉमर्स में दिया है, दैट मीन्स किसी पर्सन ने वो बात बोली है और हमारे यही पर्सन ने बात बोली है। सॉरी। Indeed, environmentalists estimate that by 2050 there will be more plastic in our ocean than fish. Okay, कि फ्यूचर में इतना प्लास्टिक होगा फिश से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। एंड दैट्स मेनली डाउन टू सच बॉटल्स, सिर्फ इन बॉटल्स की वजह से ही होएगा जो रिसाइकल नहीं होती। We are trying to create a sense that being environmentally sophisticated is a status symbol. हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं कि इन्वायरमेंटली, देखो अभी अब बाई चांस मान लो आपको सोफिस्टिकेटेड का वर्ड नहीं पता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि क्या सेंस निकल रही है इन्वायरमेंटली, ऐसा बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को खराब हो रहा है उसको ना इन्वायरमेंटली थोड़ा सा केयरफुल रहने का। चाहे केयरफुल इसका सेम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है पर कुछ मीनिंग तो क्लियर हो रहा है ना आपको, तो उससे भी आपको आंसर मिल सकता है। मैं इसलिए ये सारे वर्ड्स का नहीं बता रही क्योंकि आपको कितने मर्जी वर्ड कर लो कुछ ना कुछ वर्ड में गड़बड़ रहेगी, तो बिना वर्ड की अंडरस्टैंडिंग के भी कई बार कैसे अंडरस्टैंड करना है आंसर वो देख सकते हैं। तो इसको स्टेटस सिंबल मानो, मतलब एनवायरमेंटली केयरफुल होकर आप कर रहे हो काम, उसको स्टेटस सिंबल मानो। ही एड्स, ही वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉर्डर्स ऑन टू व्हाट दे आर वेयरिंग। जो भी पहना है उसके ऊपर क्लिप करो अपनी बॉर्डर्स को, टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग, शो करने के लिए कि वो रिसाइकल कर रहे हैं, यानी कि सेम बॉटल को बार बार यूज कर रहे हैं, राइट। एंड टू लुक कूल, कूल दिखने के लिए। एक बार इसका मेन क्रक्स क्या निकल सकता है कि पानी की मेन रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है, कि वो पानी बोतल्स ना खरीदें, प्लास्टिक बोतल कम बाय करें, कस्टमर के पैसे भी बचेंगे और प्लास्टिक भी कम हो जाएगा और वो कूल भी लगेंगे, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस में से देखें, टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, लिमिटेशन की बात नहीं की, इंटेंशन की बात की है, राइट। सोल्यूशन का नहीं बोला। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला रीजन, इंटेंशन क्या रीजन है क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि अगला वाला देखें तो कंट्रास्टिंग व्यू, डिफरेंट अलग अलग जनरेशन का व्यू नहीं बोला। प्रॉब्लम, रिप्लेस करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं बोल रही, उल्टा तो उन्होंने ये बोला है कि प्लास्टिक बोतल को नहीं यूज करो तो दो बेनिफिट होंगे, राइट। लुकिंग बैक एट वाई वाटर वॉज बॉटल, पानी क्यों बॉटल किया गया वो भी उन्होंने नहीं बोला। तो दैट मीन्स हमें ये सेकंड वाला हमारे पक्का पता है कि थर्ड में आंसर आ गया। दैट मीन्स इस लाइन को, इस पॉइंट को हम कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, बार बार ना रीड करेंगे गलती से। और इसको भी इरेज कर देंगे क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं है, हमें पता है कि सेकंड वाला यहीं पे आएगा और फोर्थ वाला यहीं पे आएगा, तो इसकी वजह से आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी उसकी स्टोरी उसको इज फैसिनेटिंग बिकॉज इट सीम्स लाइक एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा भी ना हो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड की तरफ इशारा कर रहा है इसकी इसलिए उसकी स्टोरी काफी अच्छी है। 3 decades ago, 30 साल पहले, कंस्पिशियस कंजम्पशन, द परचेज ऑफ लग्जरीज। ओके, बाई चांस मान लो आपको कंस्पिशियस कंजम्पशन का मीनिंग नहीं पता, तो उन्होंने आगे हाइफन देके बताया है
कि परचेज ऑफ लग्जरीज, और लग्जरी की भी एग्जांपल दी है। कौन सी लग्जरीज? लग्जरीज सॉरी, हैंडबैग, शूज, कार, इन सबको। और लेविस स्केल हाइटन पीपल सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें हैं हैंडबैग वगैरह, इसकी वजह से सोशल स्टेटस मानते थे। इंडीड रियली द क्लोजिंग डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वर अ टाइम व्हेन इट सीम्ड दैट एनीथिंग कुड बी टर्न इनटू कॉमोडिटी। क्लोजिंग डेकेड कौन से हो गया? अभी 21st सेंचुरी चल रही है, यानी कि अभी हम 2000 समथिंग करके चलेंगे तो वो 21st सेंचुरी है, राइट। तो अगर हम 20th सेंचुरी कौन सी हुई है, वो हम 19 लेके चलेंगे, तो वो 20th सेंचुरी है। तो क्लोजिंग डेकेड मतलब जो एंड होने वाले, मतलब 1980, 1990, राइट, 80 और 90 वो मान सकते हैं, वो वाले डेकेड्स थे। जो ईयर बोला होता है तो हम 95, 96 बोलते हैं, डेकेड्स बोला है वो 10 साल का होता है तो हम 90, 80, 90, 90 को लेकर जा रहे हैं। वो टाइम था when it seemed that anything could be turned into a commodity, कुछ भी कॉमोडिटी में टर्न किया जा सकता है। हेंस, इसलिए द फैक्ट दैट वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम, कि पानी कंज्यूमर आइटम बन गई, सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में बेचा जाने लग गया इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग फॉर फ्री फ्रॉम अ टैप। इसलिए ही पानी में बॉटल को पानी में बेचा पानी को बॉटल में बेचा जाने लग गया, टैप से फ्री में लेने की बजाय। इंस्टेड ऑफ मतलब इसका मीनिंग है इसकी बजाय, फ्री में लेने की बजाय वो पानी में उसमें बेचा जाने लग गया। थोड़ा थोड़ा हमें हिंट लग रहा है ना कि ये कौन सा वाला आंसर हो सकता है, बट फिर भी हम रोंग ना करते हुए, अगर बाई चांस अभी आपको ऐसे क्लियर होगा ना, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि पैसेज थोड़े में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, टाइम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा हिंट लग रहा है वो फटाफट आंसर कर दो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि जितना भी कम टाइम बचे आप सारा सॉल्व कर सको, राइट। इनकम्प्लीट छोड़ने से तो अच्छा ही है सॉल्व करो। अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम इसको कर लेंगे रीड, कि आइडिया अच्छा है। क्यों? कि अनएक्सपेक्टेड सोचा भी नहीं है, वैसा हुआ कुछ कि जो महंगी चीजें, पहले महंगी चीजें क्या थी कि शूज वगैरह थे, कार थे, लेकिन अभी क्या है, पानी को भी उन्होंने महंगा ऐसा करके सेल करना शुरू कर दिया, राइट। तो कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं हमारे पास? टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, नहीं, पास की बात की है लेकिन लिमिटेशन अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं की, लग्जरी आइटम्स की बात की है। नो रिस्क सोल्यूशन नहीं बोला। कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशन, दो अलग अलग जनरेशन के व्यूज, प्रॉब्लम, दो अलग अलग जनरेशन के व्यूज, यानी कि अभी वाली जनरेशन किस चीज को मान रही है, पुरानी वाली जनरेशन किस चीज को मान रही थी, तो उसमें ये आ सकता है। कैसे? क्योंकि अभी वाली उन्होंने बोला ना कि अभी पानी को भी लग्जरी आइटम, पहले क्या थी वो हैंड बैग वगैरह, मतलब दो अलग अलग जनरेशन का है, थोड़ा हो सकता है हमारा आंसर। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग कंज्यूमर आइटम, आइटम को रिप्लेस करने की क्या प्रॉब्लम है? लुकिंग बैक एट वाई वाटर वॉज बॉटल, पानी क्यों बॉटल किया गया। तो दो आंसर ये हमें हो सकते हैं हमारे, क्योंकि दो जनरेशन का उन्होंने बोला है। टाइम नहीं है तो जो आपको लगता है वो लगा दो, अदरवाइज हम आराम से नेक्स्ट थोड़ा रीड करेंगे। अभी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तो आपको फटाफट हो जाया करेंगे, और आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ। ई देखते हैं। तो टुडे दो कंस्पिशियस extravagance no longer seem desirable among consumer, अभी उनको नहीं डिजायरेबल मांगते। नाउ साइकिलिंग फैशनेबल है। ओके, यानी कि हमने पहले वाले से क्या माना था कि उसमें दो जनरेशन का बोला है, बट नहीं, मतलब अभी वाली जनरेशन तो रिसाइकलिंग को फैशनेबल बोल रही है, वाटर बॉटल्स को नहीं मान रही। ओके, साइकिलिंग साइकिलिंग कर रहे हैं ड्राइविंग की जगह पे। प्लास्टिक बॉटल हैव बिकम सो कॉमन दैट दे डू नॉट कमांड स्टेटस, उसको स्टेटस सिंबल नहीं बोला जाता आजकल। प्लस इंस्टेड व्हाट मैनी मिलेनियल, आई होप इसको मैं सही वे से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये मैं इसी जनरेशन से हूँ बट फिर भी मैं इसको जेन वाई कहना प्रेफर करूँगी। ओके, यंग पीपल born in the late 20th century prefer to post on social media are real refillable bottles or even that। ओके, क्या करते हैं वो शो करना रिफिलेबल बॉटल्स को, जो रियल बॉटल्स हैं, ऐसा नहीं कि इसको थ्रो कर दिया, जो पानी की बॉटल उसको खत्म हो गया पानी दोबारा फिल कर लो ना, उसको सोशल मीडिया पर शो करना प्रेफर करते हैं। और इवन द वंस वाइड स्प्रेड थर्मस बॉटल्स, जो पहले थर्मस बॉटल फेमस थी उनको शो करना प्रेफर करते हैं। सम टीनेजर्स currently think that these stainless steel vacuum insulated water bottle, कि ये जो वाटर बॉटल्स हैं are coming back onto the market are ultra cool। ठीक है, आज कुछ टीनेजर्स हैं अभी क्या सोचते हैं कि जो ये वाटर बॉटल्स वापस आ रही हैं वो कूल हैं। नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे फील ओडली आउट ऑफ डेट टू
एनीवन ओवर द एज ऑफ 40 की एज से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको ये आउटडेटेड लगता है, पुरानी चीज़ें लगती हैं, कोई कूल रिसेंट वाली चीज़ नहीं लगती। और दैट टीनेजर्स इन द 1970, तो 1970 उस एज में, मतलब कि अभी जो भी ईयर चल रहा है उस टाइम पे उनकी अभी वाले की एज काफ़ी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि जो 1970 में टीनेजर था, टीनेजर पता है ना 13 to 19 की एज है, तब वो उतनी एज थी उनकी, वुड हैव बीन अवॉइडेड एवर सिंस, और अवॉइडेड एवर बीइंग सीन विद वन, कि वो वाले जो लोग उस टाइम पे टीनेजर्स थे, आज के टीनेजर्स क्या कर रहे हैं, उनको कूल लग रहा है, वो टाइम के जो टीनेजर्स थे उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करना, उनको नहीं पसंद, मतलब उनको आउटडेटेड लगता है कि ये बहुत पुराना है। ऑप्शंस देखें, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड बात नहीं की, रिस्क सोल्यूशन नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, यहाँ पे दो जनरेशन का व्यू बोल सकते हैं कि एक जनरेशन को पसंद है, दूसरा जनरेशन बोल रहा है कि ये तो आउटडेटेड है। प्रॉब्लम इज रिप्लेसिंग कंज्यूमर आइटम, प्रॉब्लम नहीं बोला, और लुकिंग, तो इसका मतलब हमारा डी वाला क्या था जिसमें हमें कंफ्यूजन थी, डी वाला आंसर हमारा 8th वाला आ गया, क्योंकि जो दो चीज़ों में कंफ्यूजन थी उसका तो हमें ई का पक्का पता है कि दो अलग अलग जनरेशन के बारे में बोला है, तो वो 5th वाला आ सकता है। दैट मीन्स इसको हमने कर दिया इट इज। तो 5th को भी हम इसलिए, इसको मैं इसलिए कट कर रही हूँ, टाइम चाहे 2-3 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपको दोबारा रीड करने में, जब आपको पता है जो 3 बचे हैं, बस उसी में ध्यान जाएगा, बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना कि ये तो आंसर मैंने लिखा ही है, गलती से लिख दिया, और ये चीज़ें बहुत कॉमन है, स्टूडेंट ये गलती करते ही करते हैं। 2 पैराग्राफ्स रह गए हमारे पास, देखते हैं। इट इज सर्टन व अनसर्टन, अनसर्टन क्या मतलब क्या होता है, तो कहते हैं ना कि फ्यूचर अनसर्टन है, पता नहीं क्या हो जाना है, इसलिए ये क्लियर नहीं है, पक्का नहीं पता है कि ये होगा कि नहीं, अनसर्टन है। वेदर क्लोज का विल सक्सीड इन इट्स गोल, कि क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये पक्का नहीं पता। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है चाहे कि, ऑल्दो इट्स फोल्डेबल बाइक हेलमेट इज अवेलेबल इन सम आउटलेट्स इन न्यूयॉर्क, उसका बाइक हेलमेट है वो कुछ आउटलेट्स में, कुछ जगह पे न्यूयॉर्क में मिल रहा है, इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, म्यूजियम में भी उसका हेलमेट है। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिजाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन द ग्लोबल मास मार्केट। ओके, कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है डिजाइन एंटरप्रेन्योर के लिए, ग्लोबली मतलब बाकी दुनिया में, बाकी वर्ल्ड में, मास मार्केट में इसको सक्सेसफुल करना। दो नॉट एज हार्ड एज इट माइट हैव बीन इन द पास्ट, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, वेरी हार्ड, बट लेकिन इतना हार्ड नहीं जितना पास्ट में था। इफ एन एंटरप्रेन्योर हैड वांटेड टू फंड अ स्मॉल इन्वेंशन अ फ्यू डेकेड्स अगो, कुछ डेकेड्स पहले, अगर कुछ इन्वेंशन को उन्होंने फंडिंग, उसके लिए पैसे चाहिए होते तो वो क्या करते, he or she would have had to either जहाँ तो रेज अ बैंक लोन, बैंक से लोन लो, बोरो मनी फ्रॉम फैमिली मेंबर, उधार लो फैमिली मेंबर से पैसे, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करो। थिंग्स हैव मूव्ड ऑन स्लाइटली सिंस देन, उसके बाद से चीजें काफी बदल गई हैं। क्या बोला, उसका हेलमेट चल रहा है, बट सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो नहीं पता, काफी चीजें डिफिकल्ट हैं, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं जितनी पास में थी, पास में सिर्फ ये 3 ऑप्शन होते थे, बट अभी चीजें बदल गई हैं। तो अगर हम देखें, द अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, नो रिस्क सोल्यूशन, द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग कंज्यूमर आइटम, रिप्लेस की बात नहीं की, सोल्यूशन भी नहीं दिया, तो यहाँ पे बोला ना कि सिर्फ 3 ऑप्शन थे, यानी कि ये एफ वाला हमारा आ गया फर्स्ट। सोल्यूशन या फिर प्रॉब्लम, देखते हैं क्या बात की है उन्होंने। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर स्टिल यूजिंग द लास्ट टू ऑप्शन क्या है, फैमिली से पैसे लो या क्रेडिट कार्ड यूज करो, बट सम आर ऑल्सो टेपिंग इन टू द एवर ग्रोइंग पॉट ऑफ मनी दैट इज बिकमिंग अवेलेबल इन द मैनेजमेंट वर्ल्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स। कई ये 2 ऑप्शन ले रहे हैं, बट कुछ लोग इस ऑप्शन को भी चूज कर रहे हैं, सीएसआर की भी, सीएसआर के लिए भी मनी ले रहे हैं वहां से, उनके पास एक ऑप्शन है। एंड देन देर आर अदर ऑप्शन फॉर दोज हु विश टू रेज मनी स्ट्रेट अवे, सीधा मनी रेज करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, इन्वेंशन है, तो कैसे करेंगे, कुछ अलग ऑप्शन है। इस पर्सन ने क्या किया, फ्रेंडो ने क्या किया, पोस्टेड डिटेल्स अबाउट हिज वाटर बॉटल, पानी के बारे में और डिटेल्स शेयर की, कहाँ की, ऑन अ लार्ज रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म, ओके प्लेटफॉर्म पे की, रिकॉग्नाइज सारे जानते हैं उस प्लेटफॉर्म को, फॉर फंडिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट फंडिंग करने के लिए बना हुआ है, वहां पे उसने अपने वाटर बॉटल को दिया। ही अपील्ड फॉर पीपल टू डोनेट 30,000 टू ऑफ सीड मनी,
सीड होते हैं ना, बीज लगाना। तो जैसे वो बीज लगाते हैं हम प्लांट में, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग, सिमिलरली बिजनेस की स्टार्टिंग में बिल्कुल बेबी स्टेज होती है, वहां पे उसको मनी की जरूरत है, वो सीड मनी होगी। तो मतलब उसके पास कुछ एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट करना है। तो 30,000 उसने बोला कि डोनेट करो। द मनी ही नीडेड टू गेट हिज प्रोजेक्ट गोइंग, प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत है। ही प्रॉमिस टू गिव अ बॉटल टू एनी वन हु प्रोवाइडेड मोर देन $39 इन डोनेशन। जो भी बंदा $39 से ज़्यादा पैसे देगा उसको एक वाटर बॉटल मिलेगी। ओके। इफ यू रिसीव द फंड ही स्टेटेड दैट द कंपनी वुड प्रोड्यूस बॉटल्स इन ग्रे एंड वाइट। 30,000 मिला तो ग्रे और वाइट में वो बॉटल्स करेंगे। इफ 60,000 वॉज रेज अ मल्टी कलर वन वुड बी मेड। दो ऑप्शन, 30,000 हो गया तो उसको ग्रे एंड वाइट कर देंगे, अगर 60 हो गया तो उसको मल्टी कलर कर देंगे। और जो भी 39 से ज़्यादा डोनेशन देगी उसको बोतल मिल जाएगी, जो वाली भी प्रोड्यूस होगी। Using this approach, none of the donors has a stake in his idea, nor does he have any debt. मतलब ना ही उसको जो भी डोनेट कर रहा है उसमें बोल नहीं सकता कि हमारे तुम्हारे बिजनेस में मेरा हिस्सा है, बिकॉज उसके बदले में वो बोतल दे रहा है ना। तो उसके और जो ना ही वो बंदा जो कर रहा है बिजनेस, उसको कोई कर्जे में जाने की नीड है, बिकॉज ऐसा ना कि वो पहले पैसे ले रहा है फिर चीजें बना रहा है। इंस्टेड इट इज ऑलमोस्ट अ प्री सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो प्री सेल होती है पहले ही सेल ही कंसिडर कर दी कि हाँ इतने चीज़ें सेल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग इतने लोग बायर्स हैं उतने सेल किए, ऐसे अकॉर्डिंग, इन ए मैनर दैट टेस्ट डिमांड इन एडवांस एंड क्रिएट अ पोटेंशियल क्राउड ऑफ एंथुसियास्ट। कि देख लिया कि कितनी डिमांड है। जैसे मैंने पहले अपनी बिल्कुल फर्स्ट वाली बुक प्रोड्यूस की थी, पब्लिश करने से पहले मैंने सारे स्टूडेंट को पूछा था कितने लोगों को चाहिए, या पीडीएफ मैं पूछती हूँ हमेशा, फिर जितने मुझे रिप्लाई आते हैं मुझे पता चल जाता है कि हाँ इतने लोग बाय करेंगे। पीडीएफ क्या होता है, उसमें मुझे तो खुद ही बैठ के मेरा टाइम लगता है। बुक जब करनी होती है मुझे पब्लिश कर प्रिंट करवाने के लिए उसके पैसे खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये पहले वाला ज़्यादा अच्छा है कि वो पहले समझना कैसे करना। और इवन की जो मेरी फर्स्ट बुक थी, मुझे पता है कि मैंने अभी प्रिंट भी नहीं करवाई थी, तो पहले ही स्टूडेंट ने, लाइक 500 स्टूडेंट ने वो बाय कर ली थी। तो अभी भी मुझे ज़्यादा चाहे कि वो 2-3 साल पुरानी बात है। ओके, सॉरी, हाँ कंटिन्यू करते हैं कि प्री सेल हो गई, डिमांड सेट कर रहे हैं। ओके, दिस ओल्ड फैशन कम्युनिटी फंडिंग वाज अ डिजिटल ट्विस्ट इन स्पॉटिंग ग्रोइंग एरा ऑफ अ प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम द फिल्म्स टू कार्ड गेम्स। ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, थोड़ा ट्विस्ट आ गया उसमें कि फंडिंग कैसे जनरेट करनी है। एंड एट लास्ट क्लोज का हैड रेज सम, इतने पैसे रेज कर लिए इतने लोगों से। मे बी 20 years फ्रॉम नाउ इट विल बी प्लास्टिक बॉटल दैट सीम। ओके, कि पैसे कितने, अभी 20 साल बाद में भी प्लास्टिक बॉटल सबको ओल्ड फैशन लगे। ठीक है। तो अभी इसने क्या किया कि जो पैसे थे, पहले पैसे लिए, फिर बुक्स बनाई, सॉरी बुक्स बोल रही हूँ, ये बॉटल्स बनाई, और उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई कर्जे में जाने की नीड नहीं है, और इतने सारे पैसे उसने जनरेट भी कर लिए। ऑप्शन में देखें, प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग, रिप्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं, उल्टा सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ क्या है, नो रिस्क। ऑब्वियसली रिस्क है ही नहीं कोई। क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर उसने बना लिया पहले, किसी ने ना खरीदी तो, लेकिन उसके पास पहले ही बायर्स हैं, तो उसने सोल्यूशन तो निकाला, उसमें कोई रिस्क है ही नहीं। कर कोई दोनों वेज को में ही लोगों को भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो डोनेट करें उनको वाटर बॉटल्स मिल रही है। और जो बंदे का जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने पैसे कोई भी कर्जा लिया ही नहीं, पहले पैसे डिमांड देख ली, डिमांड क्रिएट कर ली। ओके, तो ये होप ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगा हो, होप ज़्यादा मैंने फास्ट ना बोला हो, होप आपको क्लियर हो जाए। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में तीनों पैसेज कवर करूंगी, बट मुझे आपको, मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इजीली हो जाएगा, बट मुझे आपको अंडरस्टैंड भी तो करवाना है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं एक पैसेज ही हेडिंग सॉल्व किए हैं। अभी एमसीक्यू देखते हैं। ओके, मैं आपको कीवर्ड मार्किंग करवाऊंगी, आपको यही जो ट्रिक मैंने बोला, आपने अभी मैंने आपको पैसेज अंडरस्टैंड भी करवा दिया ना, तो मैं, आप चाहे न्यू हो कोई बात नहीं, मैंने आपको जो भी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, अभी आपको एमसीक्यू देखते हैं कि उस वे से कर पाते हो कि नहीं। इसकी ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आप न्यू हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो वरीज। what does Fernando say about his glass water bottle के बारे में क्या कहा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है तो सीधे जाके देखो कि क्या कहा, उसमें अंडरस्टैंड करो, फिर आके ऑप्शंस देखो। बट जैसे मैं आपको कीवर्ड मार्किंग करवा रही हूँ तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। इट मैचेज इज बाईसाइकिल हेलमेट, कि जो वाटर बॉटल है बाईसाइकिल हेलमेट से मैच कर रही है।
इट इज़ चीपर देन प्लास्टिक बॉटल। उसने कंपेयर किया है अपने दोनों की कॉस्ट को कि कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी, कंपैरिजन है कि नहीं। ही हैज़ डिजाइंड इट टू सूट ऑल एजेस, सब किसके लिए बनी है, सारे एज ग्रुप के लिए बनी है। ही वॉन्ट्स पीपल टू बी प्राउड और टू शो इट, कि वो चाहता है कि वो शो करें, प्राउड फील करें। तो अगर देखें उसने उसके अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी एलिमिनेट करना है, जो नहीं आ रहा उसका क्रॉस करना है। इसमें कोई एक तो पक्का पता है हमें कि उन्होंने ये ऑप्शन तो नहीं है। जैसे मैं हिंट दूं कि ये उन्होंने किस एज ग्रुप के लिए बोला है, वो पर्टिकुलर एज ग्रुप तो मेंशन किया ही नहीं है। मेंशन नहीं किया तो नॉट गिवन, नहीं किया यानी कि क्रॉस कर दो इसको। कुछ चीजें हैं कंपैरिजन किया है कि नहीं, मैच हो रही है कि नहीं, शो करना है कि नहीं, ये आपको देखना है। कुछ चीजें अगर आपका एक वर्ड भी मिसिंग है, मान लो कि एक चीज के बारे में कोस्ट बताई, दूसरे की कोस्ट नहीं बताई, दैट मीन्स कंपैरिजन किया ही नहीं है उसने। दैट मीन्स कि हमारा वो आधा आंसर है। तो क्या हो जाएगा, आधा आंसर हमें, पूरा आंसर चाहिए ना। तो जो जब तक हमें सारे कीवर्ड मैच करके पूरा आंसर नहीं मिलता, हम उसको चूज नहीं करेंगे। एलिमिनेट करते जाओ, बाई चांस आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, फिर भी आपके पास 50% चांस है कि करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सारे ही हैं तो ऐसे 25% चांस है ना, तो ऐसा नहीं करना हमने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द राइटर फाइंड फैसिनेटिंग अबाउट, उसकी स्टोरी के बारे में क्या उसको पसंद आया। फैसिनेटिंग में भी उन्होंने सीधा वर्ड फैसिनेटिंग दिया हो या सीधा ना भी दिया हो, उसको उसको क्या अच्छा लगा उसकी स्टोरी के बारे में, वो देखना है। द यूथफुलनेस ऑफ हिस आइडिया, उस आइडिया कितना अच्छा है वो, यूथफुलनेस के बारे में। ओल्ड फैशन नेचर ऑफ हिस प्रोडक्ट, कि कितना ओल्ड फैशन प्रोडक्ट है वो। चॉइस इट इज क्रिएटिंग फॉर कंज्यूमर, क्या ऑप्शन क्रिएट कर रहा है कंज्यूमर के लिए। जहाँ फिर द चेंज इट इज रिवीलिंग इन पीपल्स एटीट्यूड, कि ये बता रहा है कि लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। ये सारे कीवर्ड मैच होने चाहिए तभी आपका आंसर आएगा। What does the writer suggest about क्लोस्कास बाइक हेलमेट, उसके हेलमेट के बारे में क्या बोलता है। इट हैज़ बोथ फंक्शन एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, मतलब फंक्शनल भी है और आर्टिस्टिक, आर्ट के रिलेटेड भी है। इट्स मेन अपील इज टू ओल्डर पीपल, कि ओल्ड पीपल के बारे इसको ही पसंद आता है ये। क्या, ये था वाटर बॉटल और ये क्या है, उसका हेलमेट। ये चीज़ ध्यान रखना किसके बारे में बात है। इट हैज़ हैड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सक्सेस मिल गई उसको। इट इज़ मोर एक्साइटिंग इन्वेंशन देन ग्लास बॉटल, दोनों का इन्वेंशन का कंपैरिजन किया है कि क्या दोनों देखो ज़्यादा एक्साइटिंग है ये वाली। तो आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, चाहे एमसीक्यू हो या फिर हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो, जब कंपैरिजन हो ना तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो नॉट गिवन होएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, आपको आंसर लिख सॉल्व करके कमेंट में बताने हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप एंड तक वीडियो देख रहे हो, आपको ये पसंद आ रहा है। मैं कुछ स्टूडेंट को रीडिंग क्लास प्रोवाइड करी थी, तो विद इन अ वीक उनको क्या होता है कि मैम हमें क्लियर हो गया, अभी हमारे आंसर जो थोड़े से रॉन्ग आ रहे हैं दो चार, वो भी हमें समझ आ रहा है बाद में कि वो रॉन्ग क्यों थे। तो मुझे था कि फिर इसलिए वो क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो फिर वो उसमें डिफरेंट वो फीस स्पीकिंग या राइटिंग में कर देते हैं कि मैम अभी तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी दूसरी क्लास में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कुछ करके। तो बट मुझे है कि फिर स्टार्ट भी क्यों करें, तो क्यों ना मैं आपको यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर दूँ हर एक रीडिंग की, ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कौन सी रीडिंग सॉल्व करूँ नेक्स्ट मुझे वो बता सकते हो। होप मैंने फास्ट ना बोला हो, कोई भी फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव आप शो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, होप आपको पसंद आया हो, सब कुछ क्लियर हो जाए और आपकी रीडिंग में 8 या 8.5 बैंड ज़रूर आए। 9 कहूँगे तो बच्चे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अभी रे रोंग नहीं होना चाहिए, वो रोंग नहीं होना चाहिए, 9 में एक दो रोंग होता है ना, दैट्स फाइन। 8 8.5 आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।